नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतर धार्मिक प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास जैसा करार दिया है कि ये टाइम पास जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता जरूर दी है, लेकिन ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे का मोह या आकर्षण ही होता है। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते बेहद नाजुक और अस्थायी होते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिंदगी कठिनाइयों और संघर्षों से भरी होती है और इसीलिए इसे फूलों का बिस्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू युवती की सुरक्षा दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 22 साल की उम्र में सिर्फ 2 महीने किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेने से रिश्तों की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को नहीं आंका जा सकता। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल मथुरा जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र की राधिका नाम की 22 साल की युवती घर छोड़कर साहिल नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। इसके बाद 17 अगस्त को राधिका के परिवार वालों ने साहिल के खिलाफ मथुरा के रिफाइनरी थाने में आईपीसी की धारा 366 के तहत केस दर्ज कराया। परिवार वालों ने साहिल के खिलाफ राधिका को शादी के लिए अगवा किए जाने को लेकर केस दर्ज कराते हुए जान का खतरा भी बताया था। साथ ही इस मामले को लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही राधिका और साहिल ने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। राधिका ने याचिका में परिवार वालों से अपनी व प्रेमी साहिल की जान का खतरा बताते हुए मथुरा पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का आदेश दिए जाने की मांग की थी। साथ ही अदालत से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाने की भी मांग की गई थी। साहिल की तरफ से उसके रिश्तेदार जो हैं एहसान फिरोज ने याचिका दाखिल की थी और याचिका पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। अदालत सुनवाई के दौरान राधिका और साहिल की तरफ से दलील दी गई है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोनों को साथ रहने का अधिकार है और किसी को उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। राधिका और साहिल की इस याचिका का जो राधिका के परिवार वालों की तरफ से विरोध किया गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि साहिल का आपराधिक इतिहास है। 2017 में मथुरा के छाता थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। पीड़ित परिजनों की तरफ से कहा गया कि साहिल के साथ राधिका का भविष्य कतई सुरक्षित नहीं है और वो कभी भी उसकी जिंदगी के साथ खतरा बन सकता है, खिलवाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर रद्द किए जाने और राधिका और साहिल को सुरक्षा दिए जाने की मांग को नामंजूर कर दिया है। याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास जैसा करार दे दिया और रिश्ते को नाजुक बताया। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है और इसे फूलों का बिस्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली हुई है, इसीलिए उनकी टिप्पणी का कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए।
कि हाई कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है। हाई कोर्ट की टिप्पणी और लिव इन रिलेशनशिप का जिस तरीके से क्रेज बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब हाई कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है, इसी को लेकर मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रमिला मिश्रा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, हाई कोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखा जा रहा है, कोई प्रतिक्रिया? राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज जा रही जी मेरी। जी, हाईकोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है, साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इसे फूलों का बिस्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है और इन तमाम बिंदुओं और दलीलों के आधार पर ये फैसला, ये टिप्पणी हाईकोर्ट की निकलकर सामने आई है। इसको लेकर अब जो युवा हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि एक याचिका दाखिल की गई थी, जो मथुरा का मामला निकलकर सामने आया, उस याचिका के आधार पर ये हाई कोर्ट ने सुनवाई की और ये फैसला सुनाया। जी आपको बता दें, जो राधिका का मामला चल रहा है, राधिका के परिजनों ने जो ये दाखिल करी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो दाखिल किया है, अपने बच्ची के लिए बचाने के लिए करा। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़की क्या करते हैं, पहले तो बचपना कर, कल का दिन कैसे गुजरेगा, सबसे बड़ी बात यह है, कल का दिन आने वाला कल कैसे गुजरेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ घर छोड़ने के बाद हम गए कोर्ट में, शादी कर ली अपनी मर्जी से, और बाद में वही लड़के लड़की आपस में लड़ते हैं और छुटकारा चाहते हैं कि छूट जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, लड़की कहाँ जाएगी अगर लड़की छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके, रिश्तेदार के बाद छोड़ के जाती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है राहुल, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ रश्मि सिंह भी जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हाईकोर्ट की अधिवक्ता है, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की ये टिप्पणी निकलकर सामने आई है। लिव इन रिलेशनशिप का क्रेज जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे अधिकतर जो आज का माहौल, आज का परिवेश नजर आ रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को किस नजरिए से देखती हैं, जो दलीलें दी गई? देखिए, हाई कोर्ट की तो मजबूरी है, जो आप लेके जाएंगे केस, उसको वो कानून के तहत ही कोई ना कोई फैसला तो देंगे ही देंगे। पर इससे हमारा जो समाज है किस स्तर तक गिरता चला जा रहा है, सामाजिक स्तर हमारा कहाँ जा रहा है, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। अगर इसी तरह से समाज का विकास होता रहा तो उन बच्चों की परवरिश का क्या होगा जो आज जन्म लेते हैं और उसके बाद में उनका लीगल राइट बन जाता है अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी पे। कल जो इस तरह से बच्चे पैदा होंगे उनका क्या होगा? और इस तरह से के रिश्ते बहुत दिन तो चलते नहीं है। वो जो समाज में बिखरा होगा, जो एक आने वाली जनरेशन है 20 साल बाद की, वो उनका भविष्य क्या होगा? ये सब बातें हाई कोर्ट को सोचने की नहीं है, हमें और आपको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, हाई कोर्ट में तो जो मुकदमा आप ले जाएंगे वो कानून के तहत आपको कोई ना कोई टिप्पणी मिलेगी, कोई ना कोई उसका फैसला होगा ही होगा। तो इतनी जिम्मेदारी कोर्ट की है, उससे ज्यादा दायित्व तो हमारा और आपका समाज का बनता है और हमारे माता पिता का बनता है। और जो युवा हैं, इनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी हमारी अगली पीढ़ी की नहीं है। बिल्कुल, जो आज के युवा हैं यही जागरूक होंगे, इनको अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। और लिविंग रिलेशन किसी भी तरह से हम तो जायज नहीं समझते हैं इसको, और ना हमारे संस्कार कहीं से इसको मान्यता देते हैं। बाकी समाज है, कुछ कहा नहीं जा सकता युवाओं के बारे में ज्यादातर। कहने का मतलब है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे इतने उल्टे सीधे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि आप खुद पक जाते हैं उन सब चीजों से। बिल्कुल, आज का जो समाज है, ये कहें कि जो युवा पीढ़ी है, वो जिस तरीके से इसे प्यार का नाम देती है कि प्यार हो गया और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को भी दरकिनार कर देते हैं। ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आए। प्रमिला जी, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, ऐसी कई हत्याएं, ऐसी कई घटनाएं सामने आई कि लोग कई साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और फिर पता चला कि जिसके साथ रह रही है युवती, उसी ने उसकी हत्या कर दी, या जो युवक है उसने युवती की हत्या कर दी। इस तरीके की घटनाएं सामने आई, लेकिन ऐसी घटनाओं से भी समाज अभी सीखने को तैयार नहीं है।
हमारे साथ रश्मि सिंह भी जुड़ चुकी हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। समाज सेविका हैं और समाज में किस तरीके का ये बदलाव जो तेजी के साथ देखने को मिल रहा है कि अब हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आने लगी है। रश्मि जी अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है जो हमारे समाज में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें अगर अभी देखा जाए तो क्योंकि युवाओं को अपने करियर को लेकर शायद ज्यादा सजग रहने के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें भी, परिवार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी। तो इस करियर बनाने की होड़ में उनको ये शायद एक आसान तरीका मिल गया है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी न उठाते हुए, अपने सास ससुर, अपने और बाकी परिवार मेंबरों की जिम्मेदारी न उठाते हुए, एक शारीरिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए इस तरह के रिलेशनशिप सामने आ रहे हैं कि उनका ये एक जो नीड है वो पूरी होती है, उसके अलावा वो बाकी समाज में कुछ भी करते रहे। अब इसमें जो भी हमारे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज के आदेश आ रहे हैं, इन केसेस में अबॉर्शन के केसेस बढ़ गए हैं जी। जो आपकी कैंटोसेप्टिक दवाइयां हैं उनकी उपयोग बहुत बढ़ गए हैं, जिनका आने वाले समय में और अभी भी देखा जा रहा है तो इनफर्टिलिटी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर आगे चल के जब इनके विवाह होते हैं या संबंध एक शादी में परिवर्तित होते हैं तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को आ रही है कि ये शायद इस तरह की एक जो कहना चाहिए एक ब्लेसिंग है उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। आए दिन अब आप देख ही रहे हैं कि आईवीएफ जैसे केसेस की कितनी ज्यादा वो बढ़ गई है। पहले शायद बहुत ही मिनिमम इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। बिल्कुल। खैर, दूसरी चीज ये है, एक सामाजिक तौर पे ये देखा जाए तो जिस तरह से जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अपनी जो आत्ममुग्धता बढ़ती जा रही है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं लोग इन्हीं कारणों से, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब उन्हें आगे पीछे देखना नहीं है, परिवार के लिए कोई किसी तरह का दायित्व तो नहीं रखना है, कहीं गंभीरता नहीं रखनी है उस चीजों के लिए, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि इस तरह के केसेस आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसके लिए मुझे लगता है क्योंकि हमारा संविधान हम जैसे इन लोगों को उस चीज की आजादी देता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने की लोग आजादी दे रहा है, तो वैसे ही समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को भी इस चीज की अपनी आजादी है कहने की, और इस पे गंभीरता से विचार करने को माननीय हमारे न्यायालयों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, न्यायालय ने एक बार आदेश दे दिया क्या ठीक है आप रहिए, ये चीज आपका लीगल राइट है, तो उस आदेश को वो खुद कैसे खारिज करेगा ये बताइए ना। वरिष्ठ अगर जन जाते भी हैं तो उनकी पहली बात पिटीशन ही कोई नहीं लड़ने को तैयार होगा, जो सच बात है। बिल्कुल। मेजोरिटी युवाओं की है और ज्यादातर युवा यही चाहते हैं कि कोई दायित्व तो निभाना ना पड़े और हम आराम से मौज करते रहें, चाहे उसमें लड़के हों चाहे लड़कियां हैं। किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। जितना जिम्मेदार लड़के हैं उतना ही जिम्मेदार लड़कियां भी हैं। ये ऐसा है और समाज में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है अगर देखा जाए। प्रमिला जी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी दलील है, हाई कोर्ट की अपनी टिप्पणी निकलकर सामने आई है। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ऐसा भी है जहां पर अगर पति पत्नी भी रिलेशनशिप में है तो पति को अपना अधिकार है कि वो दूसरे रिलेशनशिप में रह सकता है, पत्नी को अपना अधिकार है कि वो दूसरे रिलेशनशिप में रह सकती है। तो ये जो इस तरीके की जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं कोर्ट की, वो समाज को किस ओर और कौन सी दिशा देने का काम कर रही है? आपने सबसे पहले कहा कोर्ट की तो मजबूरी, आप जो लेके जाएंगे वो कानून के तहत वो आदेश पारित कर देंगे, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे समाज की है। सामाजिक दायित्व तो बढ़ जाता है इस जगह पे, चाहे वो युवा हो और चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, दोनों का दायित्व तो बढ़ जाता है। अपना अपना दायित्व जब ये निभाएंगे तभी हमारी समाज की स्थिति सुधर सकती है। और जिसमें कुछ एनजीओ है जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहने में खराब तो लगता है, ये सच बात यही है कि इनको कहीं ना कहीं से बैकअप मिलता है जिसकी वजह से ये कारण उत्पन्न हो रहे हैं समाज में। वो चीज गलत हो रही है और आने वाले समय में ये आगे 20 साल की अगर हम कल्पना करें जो अभी से शुरुआत हो गई है तो समाज की स्थिति बहुत खराब हुई है, परिवार नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। बिल्कुल। सबसे अहम बात, जब ऐसे मामले लिव इन के मामले जब सामने आते हैं तो अपने ही माँ बाप से बगावत करने पर आमदा हो जाते हैं। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी निकलकर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सामने आई है उसको लेकर हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट की अधिवक्ता और समाज सेविका भी जुड़ी हुई हैं। राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं, संवाददाता हमारे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए क्या कुछ इस रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस टिप्पणी के बाद?
राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। हमारे साथ रश्मि सिंह जी जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी का रुख कर लेते हैं। रश्मि जी, समाज सेविका होने के नाते मुझे लगता है एक समाज में क्या चल रहा है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरीके से प्रमिला जी ने कहा कि एनजीओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे मामलों को बढ़ावा देने के लिए, क्या इस बात को मानती हैं आप? नहीं, इस जगह पे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ मैडम से, क्योंकि देखिए कौन उनका बैकअप कर रहा है और कौन उनको इस तरह की रिट्स दायर करने के लिए या हाई कोर्ट में जाने के लिए प्रेरित करता है, इन लोगों को चिन्हित करना होगा कि इस तरह के कौन से लोग हैं। ज्यादातर एनजीओज, हाँ, क्योंकि जागरूकता फैलाना उनका काम है और अच्छा बुरा समझाना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब वो समाज में हर तबके से मिल रहे हैं और बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक का उनका एक अपनी पकड़ हो जाती है। एक समाज सेवा, एक संगठन जो होती है, समाज सेवी संगठन जो होते हैं, तो इसमें हाँ नैतिक जिम्मेदारी उनकी जरूर बनती है कि जहां पे भी जाएं। तो ऐसे सेशन हम लोग तो मोस्टली रखते हैं डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में, जहां बच्चे एक टीन एज में इंटर कर रहे होते हैं, वहां पर इस तरह की काउंसलिंग और इस तरह के सेशन हम लोग रखते हैं, जहां पर इन चीजों को विशेष तौर से बहुत ही ओपनली बच्चियों के सामने साझा किया जाता है। तो हाँ, कोशिश हम लोग की जरूर रहती है कि अच्छे बुरे उनको समझाया जाए, लेकिन क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पे एक ऐसी एज है जहां पर बच्चों को वो चीजें शायद ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय कि उनका भला समझाने की। बिल्कुल। क्या वजह मानी जाए प्रमिला जी, जिस तरीके से, क्योंकि अब लिव इन रिलेशनशिप है, एक युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल चीज़ है और उसी तरीके से ले भी रहे हैं, जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ या उनके पेरेंट्स से प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं करते, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है जो उनके साथ रह सके, उनकी व्यथा सुन सके, क्या वजह मानी जाए? और वो भी अंतर धर्म का भी लिहाज नहीं है, कोई किसी भी धर्म का है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जी, सच बात है, थोड़ी कड़वी है। इसमें पेरेंट्स और बच्चों का दोनों का ओवर एम्बिशियस होना है मेन कारण, क्योंकि बच्चे भी दूसरों को देख के उनकी औकात नहीं, उससे ज्यादा वो सोचते हैं, ओवर एम्बिशियस है वो। पेरेंट्स भी उनको हर संभव, हर उनकी जरूरत जायज नाजायज पूरी करने के लिए पूरा प्रयास करते रहते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से एक युवावस्था ऐसी आती है जब उनको जरा सा भी सहारा मिल जाता है वो तुरंत उधर झुक जाते हैं। मेन कारण, इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो अभी तक मेरा अनुभव है कहता है। अगर वो पेरेंट्स इनको समय देते हैं तो इनकी महत्वाकांक्षाओं को किनारे करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। फिर बच्चे कुंठित होंगे, वो माँ बाप से भी नहीं देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बजाय बच्चों को समझाने के वो उनको और बढ़ावा देते हैं उस काम के लिए कि हमारी हैसियत इतनी, हमें इतना सोचना चाहिए। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बुराई इस तरह से देखें कि इस तरह हम टाइम नहीं दे पाएंगे तुमको, तो तुम्हें भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाता है। दूसरी, एकल परिवार प्रथा जो चल गई है वो बहुत बुरा हुआ है। पेरेंट्स अपने साथ अपने माँ बाप को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बच्चों को आदत नहीं किसी को एडजस्ट करने की, तो वो अकेले से अकेला होना चाहते हैं। अकेले से अकेला होने के बाद में वो अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं और जरा सा जो हाथ धर देता है, उनको थोड़ा सा हमदर्दी दिखाता है, उसकी तरफ वो झुक जाते हैं, जिसका ये कारण होता है कि मानसिक रूप से वो अपने आप सोचने लायक रह नहीं जाते हैं। और उसका ही कारण ये है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं, पूरे टाइम उसके साथ रहते रहते फिर एक कोई बंधन तो होता नहीं इस रिश्ते का, फिर वो अकेला होना चाहते हैं। अकेले होने का नतीजा क्या है, फिर ये जो आजकल ये बक्से में काट के भेजी जा रही हैं, वो कारण शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उसमें दोनों का दायित्व तो बराबर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम किसी एक का दोष नहीं दे रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। खाली माँ बाप जिम्मेदार नहीं है इसके, क्योंकि माँ बाप भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं ना। तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बच्चे सोचने को तैयार नहीं होते हैं। और माँ बाप ने हमको प्यार नहीं दिया, माँ बाप ने हमें वक्त नहीं दिया, जिसने वक्त दिया ये उसके साथ घुस गए, और वहां पे जाने के बाद में वहां का परिणाम क्या होता है, वो मैक्सिमम टाइम लड़कियां ही भुगतती हैं। लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि हमको जितने भी पिछले कुछ दिनों में मामले सामने आए उसमें अधिकतर लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ
कि उन्हें मौत के घाट उतार जब दिया ऐसा गया, होता है तब कैंडल खामियाजा मार्च करो, भुगतना पड़ता है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात ये कि आज भी समाज ऐसी घटनाओं से सीखने को तैयार नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जो है सीखने को तैयार नहीं है। रश्मि सिंह जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए पहले से और अब में एक इमोशनली जो अटैचमेंट है उसमें बड़ी तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। ये इतना अचानक से बदलाव, क्योंकि इमोशंस पहले होते थे, ब्लड रिलेशन जो होता था वो बहुत मायने रखता था। हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उनकी खिलाफत नहीं सुन सकते किसी से। और आज वो दिन आ गया है कि हम तहरीर दे देते हैं, हम मुकदमा दर्ज करा देते हैं जिसके साथ हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो आज के युवा और युवती अपने ही पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाते हैं, जैसा कि इस मथुरा के मामले में हुआ, मथुरा से जो मामला सामने आया। जी, मैं वही कहूंगी कि ये एज एक ऐसी साइकोलॉजिकली ऐसे आपके जब हार्मोन्स चेंज होते हैं और साइकोलॉजिकली आप इस तरह के चीजों की प्रेशर में आ जाते हैं, तो वहां पर वो कोई मायने नहीं रखता कि वो आपके पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बाप हैं, या आपके मेंटोर हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। जब वो उनकी किसी भी चीज को एडवाइस को लेना एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा मैं आपको एक कहना चाहूंगी, जो हमारा मनोरंजक जो दुनिया है हमारी बॉलीवुड है, अगर आप देखेंगे 70s मूवीज उठा रखे हैं, उसमें किस तरह के रिश्तों या किस तरह के परिवेश को दिखाया जाता था, जहां माँ बाप के चीजों को बहुत ज्यादा लेकर चलना, हालांकि उसमें भी विद्रोह होता था, लेकिन चीजों को कैसे करके एक पारिवारिक रूप से संयोजा जाता था। वो 70s का दौर था, 80s का दौर था, फिर 90s का आया। आज की मूवीज अगर आप उठाकर देखते हैं तो जी, आज की अगर मूवीज आप उठा के देखें तो उसमें वो सर्कल जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल और आपका जो लिविंग सर्कल है, इन चीजों को लेके बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कल्चर दिखाया जा रहा है मोस्टली पिक्चरों में। मैं ये नहीं कहूंगी, एक आधों को छोड़ के जो चीजें हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि बच्चों पे इनका प्रभाव पड़ना, और हर दौर की पिक्चरों का, मूवियों का एक उस जमाने के युवाओं पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट रहा है, तो बहुत प्रभावी रूप से। तो स्वाभाविक है कि ये सब चीजें जो है हमें जहां से देखने को मिलती हैं, वहां पे भी थोड़ा सा इन लोगों को भी इनका दायित्व तो बनता है कि समाज को थोड़ा सा प्रेरणादायक रूप में ले जाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखा जाए हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी निकलकर सामने आई है, वाकई जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई, दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, लिव इन रिलेशनशिप का अंजाम जानने के बाद भी ऐसी घटनाओं से सीखने को समाज तैयार नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से एकल परिवार होते जा रहे हैं या पेरेंट्स प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक वजह निकलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जो आज की युवा पीढ़ी है वो अट्रैक्ट होती जा रही है। लेकिन इसके आने वाले समय में दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।